विदाई कार्यक्रम की जो परंपरा थी वो बंद कर दी गई है। उसके स्थान पर मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा गया है। इस साल से आगे भी हम मोटिवेशनल कार्यक्रम रखेंगे, विदाई की जगह ये मान लो आप। तो आज मोटिवेशनल कार्यक्रम है, साथ ही साथ आपको प्रवेश पत्र वितरण किए जाएंगे कक्षा 10 के और कक्षा 12 के। मतलब अच्छी कविता भी लिखती है सर। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये 2 या 3 लड़कियां हैं जिन्होंने 20-20 कविताएं लिख रखी है, आगे उनकी प्रकाशित भी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ये मतलब एक प्रकार से कवयित्री बन सकती है हिंदी साहित्य, चूंकि इनका विषय है ही। तो अगर तुम सीधी कविता बोलने चाहे तो कविता भी बोल सकती है। एक बात ये भी कहना कि कोई यहाँ पे 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से हमारा ये विद्यालय परिवार है और इस परिवार को छोड़ के जा रहे हो, तो कोई कोई आपकी फीलिंग्स, कोई भावना तो होगी विद्यालय के प्रति, किसी अध्यापक के प्रति या अपनी तैयारी के प्रति। तो उनको अगर प्रकट कर सकते हो तो करने में क्या दिक्कत है? मनीषा अभिवादन। तो वाह, मैंने विद्यालय परिवार के साथ जितना भी समय गुजारा वो मेरा अच्छा था, और यहाँ का स्टाफ उनका तो कहना ही क्या, ऐसा स्टाफ खोजने पर भी नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मेरी तैयारी की बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूंगी आपको रिजल्ट देने का। सबसे बढ़िया बात तो ये कि ये इच्छा से आगे चल के आई, और दूसरी सबसे बढ़िया बात ये कि इन्होंने अपने भाव जो थे, अपने विचार जो थे वो आप तक पहुँचाए। और इन्होंने कहा कि मेरा अधिकतम प्रतिशत का प्रयास रहेगा। मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं 99 जाऊँ, 98 जाऊँ, लेकिन मेरा 100% मेरा प्रयास रहेगा जो भी मैं कर सकती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मैंने इस विद्यालय में 4 वर्ष का समय गुजारा है और मैं बहुत ही अच्छा था। अब तक की मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। आईना ने आप तक बात पहुंचाई कि मुझे तैयारी से पूरा विश्वास है, अच्छी तैयारी होनी हुई है। आगे कोई भी छात्र छात्रा जो बोलना चाहे कक्षा 12 का विशेष रूप से उनको सादर आमंत्रित किया जाता है। कौन से सत्र में या फिर कितने साल से पढ़ रहे हो आप? 4 साल से। अभी इस साल की तैयारी के आधार पर बताइए कि आप कितने प्रतिशत की उम्मीद रखते हो? जरूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन कितने प्रतिशत की आप इच्छा रखते हो? 95 से। अब वो 95, जोरदार तालियां बजाइएगा। अच्छा, और सबसे संबंधित बात, किसी भी विषय का कोई भी आपको कोई ऐसी लगता है कि मेरा कोर्स बाकी है, पॉइंट बाकी है किसी भी विषय में, तो आप बेझिझक कह भी सकते हैं। कोई विषय बताइए। कोई नहीं पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है? पूरा बोल। बच्चा तो घना ही है, बच्चा क्यों बोल? 12th का कोर्स है वो पूरा है। ये कहिए कि 12th का कोर्स पूरा है और टेस्ट से तुम एकदम संतुष्ट हो गया? हाँ। चलो, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वैसे तो 10 से 15 बच्चे 12वीं क्लास में हैं जो मतलब अच्छी रेस में है, लेकिन टॉप 5 बच्चे जो हैं जिनकी उम्मीद 90 से ऊपर की रही, कम से कम 95 वाले बहुत ही बड़ी है, तो उनमें नीतू भी शामिल है। जोरदार तालियां देने के लिए। और टेबलेट 2 तो ले चुकी है, एक ओमिफ्लेन और एक कौन सी बरोबरी, और तीसरी टेबलेट भी वो ले सकती। टेबलेट का मतलब वो जान गए ना वो कौन सी टेबलेट है। तो 2 टेबलेट लगभग 30,000 रुपए कीमत है उसकी, एक की प्रिंट में। तो संजू तीसरे टेबलेट एक्यास के थोड़ी सी प्रकाश डाल दे। 12वीं क्लास वालों के लिए, अगर तुम 12वीं क्लास में होती तो कैसे मतलब परीक्षा में या और कोई तेरे मन में वो बात बोल दे कोई चीज। सभी को नमस्कार। आज सभी को विदित है कि आज 12th क्लास की विदाई पार्टी है। आज उनका लास्ट डे है। मैंने 12th क्लास के बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने हमें अच्छी तरह से रहना सिखाया और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलो, आपको
11वीं क्लास की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में, 11वीं क्लास के प्रतिनिधि के रूप में आपको शुभकामनाएं दी गई है। 10वीं और 12वीं क्लास के दोनों ही ठीक बैठे हुए। अमन मार जी। तो अब पहला जो हमारा राउंड था वो एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरा राउंड है कि हमारे शिक्षक वृंद वो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले भागीरथी से मैं निवेदन करूंगा कि आपको अपने श्रीमुख से लाभान्वित करेंगे। राजवीर जी, समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए कक्षा 12 आज तक की सबसे अनुशासित यदि कक्षा कही जाए तो इसमें कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं। बहुत ही शानदार कक्षा, शानदार वातावरण। क्लास को लेकर के ऐसा लगा कि आप बहुत ही संस्कारित परिवारों से यहाँ आए हो। देखिए संस्कार देना हमारा काम होता है, लेकिन उसमें तकरीबन 70-80% रोल आपके घर वालों का होता है और हम धन्यवाद देते हैं उन घर वालों को जिसने आपको पैदा किया और इतने शानदार संस्कार दिए। पूरी साल हमें बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि ये क्लास कहीं अनुशासन के मामले में या पढ़ाई के मामले में पीछे है। बहुत शानदार वातावरण, शानदार क्लास। केवल संकेत मात्र हमें देना पड़ा कि आपको ये चीज पढ़नी है। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि कई क्लासें ऐसी होती है, देखो हम तंग हो जाते हैं, हम गुरुजी, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है यार क्लास बढ़िया नहीं है, ऐसा लगा ही नहीं। पूरे वैसे तो 4 साल हो गए आपको, तकरीबन को 4 साल हो गए, कईयों को ज्यादा भी हो गए, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर वातावरण में आपने हमें भी रखा, इस विद्यालय को भी रखा और आप खुद भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, शालीन तरीके से क्लास में रहे। इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। दूसरी बात रही पढ़ाई की, आप पूरी साल कंपटीशन के तरीके से तैयारी करते रहे। एक बच्चा ये देख रहा था कि पड़ोसी के नंबर ज्यादा नहीं आ जाए और शायद कहीं 98 के स्कोर में लगे हुए थे कि हमें भी 98% लेके आने, और हमें तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप 98 से भी ज्यादा नंबर लेके आओगे। हो सकता है कहीं चेक करने में ऊपर नीचे हो जाए, या कई गुरुजी मेरे जैसे आ जाते हैं जो कॉपी को कम पढ़ते हैं और लिखाई ज्यादा देते हैं, तो हो सकता है कहीं 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ जाए, या कोई पर्सन ऐसा आ जाए जो अपने दायरे से बाहर हो। इतनी ही गुंजाइश है। इसके अलावा मेरे को लग रहा है कि बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट रहेगा। आपको आगे जो उज्जवल आपका भविष्य है उसकी शुभकामनाएं। और क्योंकि इसके बाद में आपका दायरा थोड़ा विस्तृत हो जाएगा, कॉलेज में जाओगे, कोई व्यावसायिक ट्रेनिंग भी कर सकता है, इसी के ट्रेनिंग के लिए या कॉलेज में जाने के लिए आपको हार्दिक बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसके साथ एक विशेष आपका धन्यवाद और भी है कि आपने इस विद्यालय की व्यवस्था को, देखिए इतनी बड़ी विद्यालय व्यवस्था थी, क्लासें और भी थी, लेकिन कक्षा 12 ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस विद्यालय को संभाला है। इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ जो छोटी क्लासें हैं उसको भी कक्षा 12 का अनुसरण करना चाहिए। कल कक्षा 12-10 अपने साथ में कुछ दिनों के लिए नहीं होगी, कक्षा 10 तो बाद में दोबारा आ जाएगी। 12 अपने पास नहीं है तो उसका सारा का सारा जो जिम्मा है वो कक्षा 12 के नेतृत्व में संपन्न होगा, कक्षा 11 के नेतृत्व में संपन्न होगा। कक्षा 11 अब आगामी कक्षा 12 के रूप में कार्य करेगी। मैं एक बार फिर कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए भगवान से आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया नंबर लेकर के कक्षा 12 के जो छात्र हैं आगे जो भी अपना कार्यक्रम रहेगा 15 अगस्त का, उसके अंदर हमें सम्मानित करने का मौका मिले कि हमारे बच्चे स्टेज पर आए। और आपको ये भी पता है कि तकरीबन 95 से ऊपर वालों को शायद एक चांदी के सिक्के की घोषणा की गई है। कितने की घोषणा है किसकी तरफ से? हाँ, शायद 95% से ऊपर है, 90% से भी ऊपर है, पर सब्जेक्ट की भी घोषणा है। तो वो दिन भी जल्दी आने वाला है जब अपने विद्यालय परिसर में 15 अगस्त के पावन पर्व पर सिक्कों की बरसात होगी। एक बार फिर आपका धन्यवाद कि आपने इस विद्यालय को इतना सुंदर वातावरण दिया है। धन्यवाद।
भागीरथ जी ने जो बात कही है अनुशासन वाली, वो वास्तव में 100% सत्य है। बच्चे अगर अचानक आके हम देखें ना, तो भी सभी बच्चे 12वीं क्लास के पढ़ते हुए दिखाई देते थे और उनका परिणाम उनको निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसी हम पूरी उम्मीद रखते हैं। कक्षा 12 की आज एक प्रकार से इस विद्यालय से विदाई भी है। विदाई कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन विदाई तो है। विदाई जो होती है वो सुख और दुख दोनों प्रकार की होती है। हमें कुछ खुशी भी है, दुख भी है। खुशी इस बात की होती है कि आपके करियर का जो रास्ते हैं वो खुलेंगे आगे जाकर, और दुख इस बात का है कि जो हमारे परिवार के सदस्य थे 3, 4, 5 साल से परिवार जैसे ही सदस्य लगने लग गए थे, वो इस विद्यालय से एक प्रकार से कुछ समय के लिए कट जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी को विदित है, थोड़ा सा विदाई का समय कष्टदायक होता है। आपको भी लग रहा होगा और हमें भी लग रहा है। बाकी ये एक परंपरा है, सर्वविदित है, सार्वभौमिक सत्य है कि यहाँ प्रवेश किया है, अंतिम कक्षा है तो जाना तो पड़ेगी। लेकिन आपकी जो कक्षा थी वास्तव में प्रशंसनीय कक्षा थी अनुशासन के मामले में, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बहुत महत्वपूर्ण चीज को, अनुशासन को अपने जीवन में अपनाओगे। हमारी सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। यदि हम सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में तो अनुशासन जरूरी है। अभी आप 12वीं कक्षा के पेपर दोगे, हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी के साथ पेपर दोगे और अच्छा रिजल्ट इस विद्यालय को दोगे और अपने परिवारजनों को दोगे। इसके बाद में आप अपना भावी जीवन कॉलेज की तरफ या कोई रास्ता अपनाओगे। आपने अभी तक अपना कोई गोल या लक्ष्य बनाया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इन 12वीं के पेपरों के साथ ही 12वीं के पेपर देने के बाद में अपना कोई गोल या लक्ष्य बनाना चाहिए कि आगे आपको क्या करना है। कॉलेज की पढ़ाई करनी है, BSTC करनी है या कुछ और कोई व्यवसायिक ट्रेनिंग लेनी है। तो आर्थिक युग है, महंगाई का युग है, आपको उस पर भी विचार करना चाहिए। जब तक आप अपना गोल नहीं बनाओगे, लक्ष्य नहीं बनाओगे, तो आप किस रास्ते में जाओगे, क्या करोगे आगे, तो ये भविष्य के लिए जरूरी है। और सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने भविष्य के बारे में सोचें। तो आपको जरूर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उसके अनुसार आगे की आपको रणनीति तय करनी चाहिए। और जो भी आप लक्ष्य बनाओ तो उसके लिए जरूरी चीज है कि आपका एक तो अनुशासन हो, दृढ़ निश्चय हो। दृढ़ निश्चय अनुशासन यदि आपका होगा तो कोई भी आप लक्ष्य बनाओगे तो आप उसमें जरूर सफलता प्राप्त करोगे। हो सकता है कि आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन विद्यालय शिक्षा में और सब गुरुजन यही सिखाते हैं कि आपको इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है। आपके जीवन में, पढ़ाई के संबंध में, हर क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उनका सामना आप किस तरह से कर सकते हैं ये आपको समझना है, ये आपको सीखना है। विपरीत परिस्थितियों का सामना यदि कोई अच्छी तरह से कर लेता है तो वह सफल होता है, कामयाब होता है। अभी आपको 12वीं के बाद में 3-4 साल यदि आप कड़ी मेहनत कर लोगे, 3-4 साल कड़ी मेहनत कर लोगे, अच्छी तैयारी कर लोगे, अच्छी पढ़ाई कर लोगे, तो आपका जो जीवन है, भविष्य है, वो संवर सकता है। और 3-4 साल आपने मौज मस्ती में बिता दिए,
घर वालों से खर्चा ले लिया, कॉलेज में घूमकर आ गए, पढ़ाई नहीं की, तो यही जीवन आपका बर्बादी की ओर चले जाए। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 3-4 साल कड़ी और मेहनत करें ताकि आप अपना भविष्य, अपना जीवन संवार सकें। आप अच्छी तरह से पेपर दें, परीक्षा दें और अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, खुद का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। दीप जी ने जो बात बताई है उसमें जो एक दो बात मेरे दिमाग में आई है, समझ में जो आई है वो बता रहा हूँ। अभी तक 10वीं 11वीं तक आप जो पढ़ रहे थे वो उद्देश्य ही था शायद, या 12वीं में भी सिर्फ नंबर लाना यही उद्देश्य था। अब आपको एक जगह अपना ध्यान जो है वो सेंट्रलाइज करना है। दीप जी ने सबसे बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि अभी तक आप नंबर लाने के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब परीक्षा जब समाप्त हो जाए, वार्षिक परीक्षा आपकी, उसके बाद में कोई न कोई आपको निश्चय करना है कि मुझे इस क्षेत्र में ये तैयारी करनी है, तभी इस पढ़ाई का मतलब बढ़ेगा। तो ये एक सबसे बढ़िया बात है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फायदा ये होगा, कोई भी आदमी अगर गरीब जन्म लेता है तो वो पाप नहीं है, लेकिन अगर मरता है उस समय भी वो गरीब है तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया था हमें, हाथ पैर दिए थे, दिमाग दिया था, क्यों नहीं इस्तेमाल किया टाइम पर, क्यों नहीं हमने मेहनत की और अपने परिवार को, अपने खुद की स्थिति को क्यों नहीं बदला। उस समय हमें ऐसा न देखना पड़े। इसके लिए आपको दीप जी ने एक और उदाहरण दिया कि 3 से 4 साल है अगले आपके पास 2 ऑप्शन बताए हैं दीप जी ने। एक नंबर ऑप्शन है कि अब 12वीं क्लास के बाद में 3 साल तक मौज मस्ती करो जबरदस्त और 60 साल दुख पाओ आगे आने वाले। दूसरा ऑप्शन है कि 3 साल दुख पाओ पहले और फिर 60 साल मौज करो। ए और बी 2 ऑप्शन है, आपको जो करना है वो आप अभी तय कर लें। परीक्षा के बाद 3-4 साल मेहनत करनी है, 60 साल मौज करनी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुमन जी के लिए जोरदार तालियां। सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों, बाकी तो सभी ने शुभकामनाएं दे दी और मैं यही कहूंगी कि आप जाओ जिस विद्यालय में परीक्षा देने के लिए, चाहे 10वीं है, 8वीं है या 12वीं है, अपना ड्रेस कोड ध्यान रखना, क्योंकि वहां जाकर के हमें ये सुनने को या देखने को मिले कि आप थोड़े से कपड़े अलग तरह से पहन के आते हो, हमें वहां फिर कहेगा मैडम आपके स्कूल के हैं या सबकी बात ड्रेस में जाना है आपको, आपके पास आधार कार्ड है और लड़कियां विशेष तौर से अपनी चोटी वगैरह बांध करके अच्छे तरीके से जाओगी, क्योंकि पिछली बार हुआ था कि 1-2 लड़कियों की वजह से वहाँ प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि मैडम देखो आपके बच्चे कैसे आ रहे हैं, और एक बार बच्चियां पूरी यूनिफॉर्म में गई तो पूरे स्कूल ने प्रशंसा की कि मैडम आपकी बच्चियां बहुत अच्छे आते हैं, बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे और मैं यही कहूँगी कि यहाँ स्कूल तक ही नहीं, आप जीवन में अपने जो परिधान है उसको विशेष तौर से सभ्य रखें। जहाँ भी जाओ आपके साथ आपका परिवार, आपका परिचय और आपके स्कूल का परिचय साथ में रहेगा। तो कहीं भी जाओ तो अपने शब्दों को, अपने परिधान को, अपने संस्कार को हमेशा याद रखना। नंबर आते हैं वो हम मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आते हैं, कम आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं। आगे कंपटीशन है तो हमें कंपटीशन को क्लियर करना पड़ेगा कामयाबी के लिए, तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, अपना बेस्ट देने का कोशिश करना। बस मैं अपने शब्दों को जानूँगी। मैडम जी ने जो बात बताई है वो एक तो नैतिक रूप से बताई है, लेकिन इस बार एक मतलब नियम के निर्देश भी आ गया। निर्देश है कि बिना स्कूल यूनिफॉर्म के आप पेपर देने नहीं जा सकते, आपको बाहर निकाला जा सकता है। निकाला ही जाएगा, हाँ तो सकता नहीं है, निकाला जाएगा। और सबसे बहुत ही शानदार बात है मैडम जी ने जो बताई, जो मेरे समझ में आई, वो ये है कि
डिग्रियां जो है आप डिग्री प्राप्त करोगे अभी बीए की एमए की आगे भी, तो डिग्रियां जो होती है वो सिर्फ शैक्षणिक खर्चों की रसीदें हैं। वास्तविक शिक्षा वो है जो आपके आचरण में झलकती है। इसलिए आचरण ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, चाहे कपड़ों का हो, चाहे चोटी चाटी का जिक्र करो मैडम, चाहे चोटी का हो, कोई भी हो, तो मतलब ये चीजें पढ़ाई तभी मानी जाएगी कि आपने पढ़ाई की है, वरना फिर पढ़ाई क्या की। अगर बदले नहीं स्कूल आ गए और पहले थे वैसे के वैसे ही जा रहे हो तो फिर क्यों आए थे स्कूल? नहीं आना चाहिए, फायदा तो क्यों है? नंबर 95 आ गया और के काम नहीं कर। तो ये बात मैडम जी की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक बार मैडम जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए